नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, अगर कोई शख्स अपने आका को खुश करने के लिए, उसकी ठकुर सुहाती के लिए अपनी हदें पार कर जाए, तो उसका क्या हाल होता है, ये जानना हो तो मनन कुमार मिश्रा का हाल देख लीजिए। मनन कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास राज्यसभा सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और देश की सबसे बड़ी अदालत के वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा का वो हाल हुआ है कि उन्हें न केवल थूक कर चाटना पड़ा है, बल्कि देश के सामने छात्र छात्राओं से माफी मांगनी पड़ी है। वजह यह है कि मनन कुमार मिश्रा अपनी औकात भूलकर, अपनी हैसियत भूलकर अपने आका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुश करने के लिए हदें पार कर गए थे। आइए दोस्तों, पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताते हैं। हैदराबाद में देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है नालासर विश्वविद्यालय। आप जानते हैं कि कानून की पढ़ाई के लिए, विधि अध्ययन के लिए देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में नालासर विश्वविद्यालय का नाम शुमार होता है। 2026 के बैच के विद्यार्थियों के दीक्षांत समारोह के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को विश्वविद्यालय ने बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करना चाहा। जैसे ही इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के छात्रों को मिली, छात्रों ने विश्वविद्यालय को दरखास्त दी, उससे अपील की कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा के हाथों से वे डिग्री नहीं लेंगे, क्योंकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने देश की युवा पीढ़ी को कॉकरोच और पैरासाइट कहा था। छात्र छात्राओं ने मांग की कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित न किया जाए। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को न्योता भेज दिया और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उसे स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद विवाद बढ़ा और नालसर विश्वविद्यालय के 450 छात्रों ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत के हाथों डिग्री लेने से इनकार कर दिया। यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का सबब बन गया और इस मुद्दे पर अनायास, बिना किसी कारण के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा कूद पड़े। मनन कुमार मिश्रा ने 13 अगस्त को एक परिपत्र, एक सर्कुलर, एक दिशा निर्देश जारी कर दिया। उसके जरिए मनन कुमार मिश्रा ने देश भर के बार काउंसिल्स को, स्टेट बार को चिट्ठी लिखकर इस बात का निर्देश दिया कि सन 2026 के नालसर विश्वविद्यालय के जो ग्रेजुएट पास आउट होंगे, उन्हें बतौर वकील एनरोल न किया जाए। यानी सन 2026 के बैच में जितने विद्यार्थी नालसर विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई करके निकलेंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर बाहर आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन देश के तमाम स्टेट बार नहीं करेंगे। ऐसा निर्देश मनन कुमार मिश्रा ने बिना काउंसिल के बाकी सदस्यों की अनुमति के जारी कर दिया। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये यही 2 पेज का पत्र है जो मनन कुमार मिश्रा ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की हैसियत से देश के तमाम राज्यों के स्टेट बार को लिखा था। यहां आप ये भी जान लीजिए कि वकीलों के रजिस्ट्रेशन का, एनरोलमेंट का अधिकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास नहीं है। ये अधिकार सारे स्टेट के, राज्यों के बार के पास होता है। यानी मनन कुमार मिश्रा को यह अधिकार नहीं था कि वे किसी एक विश्वविद्यालय से पास आउट छात्रों के एनरोलमेंट से राज्यों के बार को रोक सकें। इसके बावजूद उन्होंने वो दिशा निर्देश जारी कर दिया। जब इस पर विवाद बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को इस मामले को लेकर एक याचिका दायर हुई। जैसे ही यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति सूर्यकांत के सामने आया, वे खुद भी इससे परेशान हो गए, क्योंकि इस पूरे मामले में न केवल उनका नाम आ रहा था, बल्कि
छात्र छात्राओं को लेकर, युवाओं को लेकर उनकी की गई टिप्पणी भी एक बार फिर चर्चा में आ गई थी। जाहिर है अपनी कॉकरोच और पैरासाइट वाली टिप्पणी से फंसे हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत नहीं चाहते थे कि अब इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्रों के मामले में उनका नाम घसीटा जाए। इसलिए जैसे ही इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कह दिया कि छात्रों को विरोध प्रकट करने का अधिकार है। ये मामला उनके और छात्रों के बीच का है। इस मामले में हस्तक्षेप करने का मनन कुमार मिश्रा को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मनन कुमार मिश्रा की इस पहल को, उनकी इस चिट्ठी को पूरी तरह से गैर जरूरी माना। उन्होंने कहा कि मनन कुमार मिश्रा इस मामले से हट जाएं, छात्रों और उनके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो भी जान लीजिए। 15 अगस्त को, यानी न्यायमूर्ति सूर्यकांत की टिप्पणियों के बाद, उनकी नाखुशी के बाद, उनके ये कहने के बाद कि उनके और छात्रों के बीच में कोई नहीं आ सकता, यहां तक कि छात्रों को विरोध करने का अधिकार भी है, मनन कुमार मिश्रा को बाकायदा लिखित में माफी मांगनी पड़ी। क्योंकि उधर नालसर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी उनकी बिना शर्त माफी पर अड़े हुए थे। छात्रों का कहना था कि उन्हें अपना पत्र वापस लेना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मनन कुमार मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद पहले तो अपना निर्देश वापस लिया। उन्होंने कहा कि विचार विमर्श करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि छात्रों के बारे में जो मेरा पहले दिशा निर्देश था वो उचित नहीं था, इसलिए उसे वापस लिया जाता है। जबकि मनन कुमार मिश्रा अपने पहले पत्र में ये लिख रहे थे कि नालसर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गंदी राजनीति की है, गुटबाजी का प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर छात्र छात्राओं ने सीजेआई को रोकने की जो मांग की है वो गंदी राजनीति है। लेकिन जैसे ही पूरे देश में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, मनन कुमार मिश्रा ने अपना वो दिशा निर्देश वापस ले लिया और उसके बाद 15 अगस्त को 3 पेज की चिट्ठी लिखकर न केवल छात्र छात्राओं से बल्कि पूरे देश से माफी मांग ली है और वे माफी वीर बन गए। आपको बताते हैं कि मनन कुमार मिश्रा ने अपने माफीनामे में क्या लिखा है। वे लिखते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से छात्रों के एक वर्ग में चिंता और दुख पैदा हो गया है। जब भी छात्र आहत या परेशान महसूस करते हैं तो उनकी चिंताओं को धैर्य, संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। अगर मौजूदा विवाद से जुड़ी किसी भी बात, मेरे किसी भी शब्द या लेटर से हमारे लॉ स्टूडेंट्स की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं सच में इसके लिए अफसोस करता हूं और माफी मांगता हूं। ऐसा कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अफसोस जताना कोई इज्जत या ईगो, अहंकार की बात नहीं है। यह बस इस बात को मानना है कि हमारे स्टूडेंट्स की भावनाएं और चिंताएं मायने रखती हैं। आगे वे लिखते हैं, लॉ स्टूडेंट्स, खासकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के देश के सबसे जानकारी रखने वाले और समझदार युवा नागरिकों में से हैं। वे संविधान, कानून का राज, निष्पक्षता और सभी पक्षों को सुनने की अहमियत जानते हैं। उन्हें किसी से फैसला लेने की जरूरत नहीं, न ही उन पर दबाव डाला जाना चाहिए। शांतिपूर्ण असहमति, सवाल पूछना और विरोध संवैधानिक लोकतंत्र की जरूरी बातें हैं। छात्रों को हमेशा अपने विचार जाहिर करने की आजादी होना चाहिए। दीक्षांत समारोह में भाग लेना या न लेने का फैसला छात्रों का खुद का होना चाहिए। किसी को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। न्यायपालिका, बार, विश्वविद्यालय और लॉ स्टूडेंट्स के बीच का रिश्ता किसी अस्थायी विवाद से कहीं गहरा है। मुद्दे को निष्पक्षता और सुलह की भावना से देखा जाना चाहिए और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। यह पत्र नालसर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बार काउंसिल को भेजा गया है। पूरा मूल पत्र अंग्रेजी में था,
जिसका हिंदी तर्जुमा हमने आपको सुनाया। यानी कुल मिलाकर जो मनन कुमार मिश्रा 4 दिन पहले तक नालसर विश्वविद्यालय के विरोध को गुटबाजी और गंदी राजनीति कह रहे थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुश करने के लिए बाकायदा एक सर्कुलर जारी करके इन्हीं छात्र छात्राओं के वकील के रूप में एनरोलमेंट को रोक रहे थे, उस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, अंत में उन्हें न केवल अपना निर्देश वापस लेना पड़ा है, बल्कि उन्हीं छात्र छात्राओं से लिखित में माफी मांगनी पड़ी है। एक बार फिर आपको बता दें, ये मनन कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तो हैं ही, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और साथ में नरेंद्र मोदी की कृपा से राज्यसभा में सांसद भी हैं। और उनकी इस कार्रवाई के बाद, उनकी इस करतूत के बाद उन्हीं की बार काउंसिल के दूसरे सदस्यों ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। कई ऐसे वकील हैं और छात्र हैं जो विधि के विद्यार्थी हैं, उन्होंने कहा है कि मनन कुमार मिश्रा ने बार काउंसिल और उसके अध्यक्ष पद की गरिमा का हनन किया है। उन्हें कोई अधिकार नहीं था कि वे राज्यों की बार काउंसिल को छात्रों के, खास तौर से किसी एक बैच के ग्रेजुएट छात्रों के एनरोलमेंट, उनके पंजीकरण को रोकने का निर्देश दे सकें। अब देखना यह है कि छात्र छात्राएं और बार के, उनके काउंसिल के बाकी सदस्यों की ये जो मांग है कि उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए, इस पर आगे चलकर और क्या कुछ होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आखिर में चलते चलते एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों और शुभ चिंतकों के बीच में साझा कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।